डीमोनेटाइजेशन को हुए अब कुछ 15 दिन गुजर चुके हैं और अब ये बहुत साफ हो चुका है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी बड़ी फेलियर थी। इस बात को खाली मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात से दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं। जैसे कि ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इससे ब्लैक मनी और करप्शन पे ना के बराबर इफेक्ट पड़ने वाला है। इकोनॉमिस्ट का एस्टिमेशन है कि इससे इंडिया के जीडीपी पे 2 से 3% के बीच में इफेक्ट पड़ेगा, लॉस होगा इंडिया के जीडीपी को, और 4 लाख जॉब्स का नुकसान होगा इंडिया में। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं खत्म कर सकता करप्शन और ब्लैक मनी, तो क्या कर सकता है आखिर। तो इस बात का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा कि क्या करने से एक्चुअली में करप्शन और ब्लैक मनी को खत्म किया जा सकता है। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि ब्लैक मनी होने का रीजन क्या है। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिस पे लोग टैक्स नहीं भरते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 1 से 2% के बीच लोग टैक्स भरते हैं, यानी 99% लोग टैक्स भरते ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है सरकार पे। लोगों को लगता है उनका टैक्स का पैसा वेस्ट जा रहा है और किसी भी डेवलपमेंट के काम के लिए यूज नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार को जनता को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि उनका टैक्स का पैसा अच्छी चीजों में यूटिलाइज हो रहा है और करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं खा रहे हैं। नहीं तो जनता हमेशा टैक्स चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढती रहेगी। ये करने का एक तरीका है कि गवर्नमेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाए, यानी एक एक टैक्स का पैसा वो कहां यूज कर रही है वो अपनी वेबसाइट पे डाले, ताकि लोगों को भी पता लगे उनका पैसा कहां यूज हो रहा है। इससे लोगों को और मोटिवेशन मिलेगी अपना टैक्स भरने की। दूसरी चीज, हम सबको पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के नंबर 1 करप्ट इंस्टीट्यूशंस में से आती है। बीजेपी और कांग्रेस का 70 to 80% पैसा अनअकाउंटेड सोर्सेज से आता है, यानी किसी को पता ही नहीं वो कहां से पैसा ला रही है अपने डोनेशन के लिए। तो सबसे जरूरी पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि इनकी डोनेशंस ऑनलाइन डाल देनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अकाउंटेबल होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आरटीआई एक्ट के अंदर आ जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि आरटीआई एक्ट की वजह से कितने स्कैम्स एक्सपोज हुए हैं इंडिया में। चौथा पॉइंट है एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल लाना, जिस बिल के लिए 5 साल पहले पूरा देश सड़क पे उतर आया था प्रोटेस्ट करने के लिए। आज उसकी कोई चर्चा तक नहीं होती है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को टोका है कि अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट खुद से एक्शन ले लेगा इस बात पे। नंबर 5, जो 2 नंबर का पैसा और काला धन विदेशी बैंकों में जमा है जैसे स्विस बैंक्स में, उसे वापस लाना। अगर सरकार चाहे तो ये बहुत आसानी से कर सकती है करप्शन विसल ब्लोअर्स की मदद लेकर। जैसा ये अभी एक एचएसबीसी के विसल ब्लोअर ने बताया, उनके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशंस थे इस पे एक्शन लेने के लिए, और वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स रहा है उनके हिसाब से इस बात पे। इससे पता लगता है गवर्नमेंट का इस चीज पे एक्शन लेने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। करप्शन विसल ब्लोअर्स की बात करते हुए, इंडिया में करप्शन विसल ब्लोअर्स को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है। आधों का तो वैसे ही मर्डर हो जाता है, और जो बच जाते हैं उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये व्यापम स्कैम के विसल ब्लोअर है, इंडिया का डेडलीस्ट स्कैम, और सिक्योरिटी के नाम पे इनको एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा रखा है। इसका एक और एग्जांपल है संजीव चतुर्वेदी, जिन्होंने एम्स की करप्शन को एक्सपोज किया था। इन्हें दिल्ली गवर्नमेंट में एंटी करप्शन का चीफ अपॉइंट कर लिया था 2015 में, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम हुई और इन्हें उठा के 2-3 बार ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इन्हें पिछले 5 साल में 12 बार ट्रांसफर किया गया है। इस तरह से हरास किया जाता है करप्शन विसल ब्लोअर्स को। तो छठा पॉइंट है कि करप्शन विसल ब्लोअर्स को उनको डिजर्व प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देना। नंबर 7, सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाना। सीबीआई आज के टाइम पे 3 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को आंसरेबल है, यानी अगर गवर्नमेंट में कोई करप्ट पॉलिटिशियंस हैं तो सीबीआई उनको कभी इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों बोलेगी कि हम पे खुद पे इन्वेस्टिगेट करो। इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। ये होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूलिंग पार्टी बहुत बार मिसयूज करती है सीबीआई का पॉलिटिकल गेम्स खेलने के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की करप्शन का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लगता है कि उनको उनकी डिजर्व्ड सैलरी नहीं मिल रही है। जितने पैसे वो डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं मिल रहे हैं और वो अंडर पे किया जा रहा है उन्हें। तो पब्लिक सेक्टर की सैलरी बढ़ाकर प्राइवेट सेक्टर के कंपेरेबल अमाउंट्स तक लाना उन्हें बहुत जरूरी है। करप्शन खत्म करने का एक लंबा और टायरिंग तरीका यह है कि ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल्स को खत्म किया जाए, डिजिटलाइजेशन की जाए और स्मार्ट गवर्नेंस लाई जाए। इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से एडवाइस लिया जा सकता है, जिनकी टैक्स कलेक्शन ने रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाया है फ्री पानी बिजली सब्सिडीज देने के बावजूद भी। तो ये थी कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्टेप जो गवर्नमेंट चाहे तो करप्शन और ब्लैक मनी के अगेंस्ट ले सकती है।
जिनकी इंप्लीमेंटेशन डीमोनेटाइजेशन से तो कई गुना आसान होगी, लेकिन एक्चुअली में ये ब्लैक मनी और करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने में भी मदद करेगी। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक पहुंचे और उन्हें भी पता लगे कि करप्शन और ब्लैक मनी कैसे खत्म किया जाता है। धन्यवाद।